और मिसलेनियस 9 खंड है। स्वाभाविक है कि 9 खंड अपने आप में काफी विशाल खंड है। इसको ठीक करो ना यार, आवाज यहाँ से लगता है कम हो जाता है। ठीक है, तो इस 9 खंडों में आप पूरे समान अध्ययन का अध्ययन करेंगे, जिसको हम लोग समान अध्ययन कहते हैं। पुराने काल में जीके जीएस कहते थे। जीके होता है मिसलेनियस और जीएस होता है उसमें सब कुछ आ जाता है। तो कहे विविधा नहीं, यदि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इजराइल के राष्ट्रपति को आतंकवादी घोषित किया तो ये तो याद रखना ही है, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पहले भारतीय न्यायाधीश कौन थे और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्षों के लिए बनाए जाते हैं, ये आपका जीके है। आशा है समझ गए होंगे। तो आजकल जो मिसलेनियस पूछी जाती है वो उसी करेंट से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है कि नहीं, एक एक करके सारी चीजें आपको बताएंगे। तो हम पॉलिटी से ही इसकी शुरुआत कर देते हैं, क्योंकि आज अब तीसरा दिन चल रहा है। तो पॉलिटी को हम सोचे थे करेंट को आगे बढ़ाएं, लेकिन अब जितने लड़के आने हैं तत्काल आगे, और जिसको आना होगा भविष्य में आएंगे। जो छूटेगा वीडियो रहेगा वो देखेगा। पॉलिटी हम लोग देखेंगे। इसके अलावा मैथ में आप 3 खंडों को देखेंगे। एक अलजेब्रा का खंड है, दूसरा अरिथमेटिक का खंड है और तीसरा एडवांस मैथमेटिक्स का खंड। एसएससी में दोनों खंड समान है। मुख्यतः पहले अरिथमेटिक ज्यादा होता था, एडवांस कम होते थे, लेकिन अब दोनों खंड समान हो गए हैं। इसके अलावा इसी तरह से इंग्लिश के कई खंड हैं। कॉम्प्रिहेंशन है, ग्रामर है, वोकेबलरी है। पीटी के लिए वोकेबलरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मेंस के दृष्टि से कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर, इस पर कमांड आपका होना चाहिए। कॉम्प्रिहेंशन पे कमांड तो नियमित आप अंग्रेजी पेपर का अध्ययन करें और 10-20 स्टेंजा को जरूर पढ़ें और उसको समझने का कोशिश करें। इसके अलावा यदि बिल्कुल अंग्रेजी नहीं आती है तो क्लास 1 का जाइए, किसी पब्लिकेशन की क्लास 1 से क्लास 10 तक का किताब पढ़िए। ठीक है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। चंपक खरीदिए, हिंदी का भी, चंपक खरीदिए अंग्रेजी का भी। चंपक खरीदे हैं कभी? बचपन में नंदन और चंपक पढ़ते होंगे ना, हर बच्चा पढ़ता था। ठीक है, नहीं सर हम लोग तो चंपक का नाम भी नहीं सुने हैं। कोई बात नहीं, अब नाम सुन लिए ना, अब जाके चंपक हिंदी में भी खरीद लो और चंपक अंग्रेजी में ही खरीद लो। तो पहले क्या करो, पहले अंग्रेजी का पढ़ने का प्रयास करो। ठीक है कि नहीं, फिर उसका देखो हिंदी अनुवाद क्या है। तो धीरे धीरे घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, बहुत सारे ऐसे लड़के आए और एसबीआई का पीओ भी कंप्लीट कर गया। तो हाँ, लेकिन वो अचानक से 6 महीना में नहीं हुआ, 2 से 2.5 साल तक उस पर काम किया, तब जाकर वो उस स्तर पे एसबीआई का पीओ अंग्रेजी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे स्टैंडर्ड माना जाता है। खैर, इसी क्रम में आपको रीजनिंग पढ़नी है, जो 15-16 खंडों में पढ़नी है, चैप्टर में पढ़नी है, खंडों में नहीं। फिर आपको इस चारों को इंटीग्रेशन में रखने के लिए लगातार आपकी परीक्षाएं भी आयोजित की जाती रहेगी। हम लोग समान अध्ययन में हैं और आज पॉलिटी और संविधान से अपनी परिचर्चा की मैं शुरुआत करना चाहूंगा। ये सब तो बाद की बात है, पहले तो मैं वहां से आऊंगा। सानू, सानू बोर्ड लो, बोर्ड यही रही है अभी, शुरुआती दौर में यही। संविधान, राज व्यवस्था, ये तो समझ में आ गई ना कि ये जीएस का प्रथम भाग है। और जीएस में क्या क्या पढ़ना है? पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, करेंट प्लस मिसलेनियस। तो हम लोग यहाँ से आरंभ करते हैं। ठीक है कि नहीं, एक एक करके आप अगले 8 महीने में सभी खंड को पढ़ लेंगे।
पॉलिटी छोटा खंड है, 15 क्लास लगती है, 15 क्लास में आपका ये समाप्त हो जाता है और आप ग्रेड 2 तक की परीक्षा के योग्य बन जाते हैं। उसी तरह से हिस्ट्री ज्योग्राफी है। हिस्ट्री ज्योग्राफी सबसे बड़ा एक समय था, आज से 15 साल 20 साल पहले कहा जाता था कि जीएस क्या है, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी, जो हिस्ट्री ज्योग्राफी जान लेता था उसका 60% जीएस तैयार हो जाता। अब इसका प्रतिशत थोड़ा कम हो गया। पहले रेलवे वगैरह देने लोग जाता था तो 75 क्वेश्चन जीके जीएस पूछे जाते थे और 75 में 60 क्वेश्चन हिस्ट्री रहता था। तो कुछ बोर्ड तो गोरखपुर बोर्ड है सब तो हिस्ट्री का पेटेंट बोर्ड सब था, जैसे बॉम्बे बोर्ड वगैरह सब साइंस लेता था, बंगलोर साइंस पे ज्यादा फोकस करता था, तो हर बोर्ड का अलग अलग नेचर होता था। अब तो मिश्रित है, ठीक है कि नहीं। क्वेश्चन पेपर जो वो देखिए, जितना आप क्वेश्चन पेपर को देखिएगा पिछला पूछा हुआ, उतना आपकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसमें वो विकास करेगा, आगे बढ़ेगा। इन्हांसमेंट जिसको कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको, इंक्रीज नहीं, इंक्रीज तो सरल शब्द है, परीक्षा उपयोगी शब्द है इन्हांसमेंट। इन्हांसमेंट करिएगा तभी जेनिथ पे पहुंचिएगा। जेनिथ का मतलब टॉप पर, एपेक्स, और एपेक्स का उल्टा हम कहेंगे, एपेक्स का एंटोनिम्स क्या है तो कहिएगा बॉटम। जेनिथ का सबसे अच्छा एंटोनिम्स है नादिर, ठीक है, NADIR। खैर अभी हम इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ पॉलिटी। मूल बिंदु पे आ जाइए। संविधान पहले सुन लीजिए, इसके बाद कहेंगे लिखने के लिए। एक एक बातों को मैं लिखवाता भी हूं, इसलिए चिंता नहीं करना है। और यह है राज व्यवस्था। संविधान ये दो तत्वों के मिलने से बना है, सम प्लस विधान। सम मतलब क्या होता है, समान। अब विधान मतलब कानून, माने समान कानून जो सभी पर लागू हो। समान कानून जो सभी पे लागू होता है उसको क्या कहते हैं, संविधान। ये संविधान किसके लिए है, राज व्यवस्था के लिए, जनता के लिए तो है ही, ठीक है। ये किसके लिए है, तो ये है राज व्यवस्था के लिए। राज्य व्यवस्था प्लस राज्य व्यवस्था। और ये संविधान किसने बनाया है, ये संविधान बनाया है हम भारत के लोग ने, संविधान सभा के माध्यम से, ठीक है। संविधान की सारी शक्ति किसमें है, हम भारत के लोग में। कितनी बड़ी बातें हैं। ये नहीं कि संविधान की सारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। यदि देगा कि संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, तो ऐसा नहीं कि संसद है। हम कौन है, इसका स्रोत है या सारी शक्ति किसमें निहित है, हम भारत के लोग में। इसलिए कभी जीवन काल में स्कूल में पढ़े होंगे तो प्रस्तावना पढ़े होंगे ना। प्रस्तावना वो क्या कहते हैं, स्कूल में कौन सा सत्र होता है, ना शुरुआत में, नहीं यार, सत्र होता है ना, चेतना सत्र में। शुरुआत में जब स्कूल में जाते हो तो पढ़ाई शुरू हो जाती है कि पहले झाड़ू उड़ू बढ़ाते हो, थोड़ा सा इकट्ठे होते हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल होता है, या कॉन्फ्रेंस हॉल नहीं है तो मैदान में सबको इकट्ठा किया जाता है। प्रस्तावना कुछ इसी तरह का राज्य गीत वगैरह सुनाया जाता है। और उसमें भी एक मैं सामने में स्कूल देखता हूँ, नियमित रूप से बच्चों को प्रस्तावना सुनाता है। तो हम भारत के लोग से ही प्रस्तावना की शुरुआत होती है, और हम भारत के लोग में ही संविधान की सारी शक्ति। और संविधान भारत में क्या है, भारत में कौन सर्वोच्च है, भारत में संसद नहीं सर्वोच्च है, राष्ट्रपति नहीं सर्वोच्च है, प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी वर्तमान में, 4 जून के बाद भविष्य तय करेगा। वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी में शक्ति नहीं है। शक्ति किसमें है, शक्ति है सर्वोच्चता किसकी है, तो संविधान की सर्वोच्चता। भारत में संविधान सर्वोच्च है। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके SSC रेलवे में, ठीक है कि नहीं, कि भारत में कौन सर्वोच्च है, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संविधान। तो आज ना एक सप्ताह के बाद परीक्षा होगी तो अपने मन से जो आपका बैठा हुआ पहले होगा प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, तो पहले तो उसी पे टिक लगेगा। उसके बाद ना आप
आप टिक लगाएंगे किस पे? संविधान सर्वोच्च है। जब ये दिमाग में बैठ जाएगा तो संविधान की सर्वोच्चता को आप समझ लेंगे। अब आइए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये संविधान की सर्वोच्चता, इसकी शुरुआत अलिखित रूप से ब्रिटेन से होती है। इसकी शुरुआत अलिखित रूप से कहां होती है? ब्रिटेन से होती है, ब्रिटेन से अलिखित। लेकिन लिखित संविधान सबसे पुराना किस देश का है? अमेरिका का। वेरी गुड, यूएसए। ये लिखित संविधान है, लिखित संविधान है और सबसे पुराना संविधान है, और सबसे पुराना संविधान। तो संविधान की प्रारंभिक कहानी यही है। अब आता है संविधान किसके लिए बनता है? राज्य के लिए बनता है। राज्य क्या है? राज्य जो है एक अमूर्त संकल्पना है जिसमें 4 तत्व आते हैं। वो 4 तत्व कौन से हैं? भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। अंग्रेजी में भी लिखवा देते हैं, चिंता मत करो। भूमि हुआ लैंड, जनसंख्या हुआ पॉपुलेशन। हम गौरव से कह सकते हैं, पूर्ण गौरव से, कि हम विश्व के जनसंख्या के क्षेत्र में सबसे नंबर 1 देश है। और आप लोग का भविष्य में भी सहयोग रहा तो इसको कोई डिगा नहीं सकता है। हम नंबर 1 बने हैं, नंबर 1 बने रहेंगे। ठीक है, अर्थव्यवस्था में भले ही हम 5वें नंबर पे हैं, भविष्य में हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन मोदी साहब ये कभी नहीं कहें कि हम विश्व के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। सब चीज का डेडलाइन फिक्स होता है, लेकिन इसका डेडलाइन नहीं फिक्स है। और इसका भी डेडलाइन नहीं फिक्स है कि हम बेरोजगारी का खात्मा कब करेंगे। इसका भी डेडलाइन नहीं फिक्स है कि गरीबी का उन्मूलन भारत में 2045 तक होगा कि 2052 तक होगा। कुछ समस्या ऐसी समस्या है जो जिसका अंत कभी नहीं हो सकता है। अमेरिका में भी बेरोजगारी है, अमेरिका में भी गरीबी है। अमेरिका में बेरोजगारी गरीबी उसके देश के तुलना जो स्थिति है उसकी तुलना में है। हमारे यहाँ 1 लाख रुपया कमाने वाला किसी को टोकेगा नहीं ठीक से, और दिन भर में एक बार चुपचाप मुस्कुराएगा, क्योंकि अमीर है ना, 1 लाख रुपया प्रति महीना कमा रहा है। लेकिन अमेरिका में 1 लाख रुपया कमाने वाला क्या है? गरीब है। आशा है जब गरीबी की संकल्पना पढ़ोगे, निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी बताएंगे, तो वहां पे इन सब की चर्चा होगी, और वो चर्चा मेरे ही द्वारा होगी। जैसे हमें संविधान में देखोगे, उसी तरह से इकोनॉमिक्स में भी देखिएगा, केमिस्ट्री में भी देखिएगा, हिस्ट्री में भी देखिएगा, और देखते देखते बोर हो जाइएगा। अंत में कहिएगा कि श्रीमान आप अपनी जगह थोड़ा सा किसी दूसरे को भी भेज दीजिए, क्योंकि आपको देखते देखते हम लोग बोर हो चुके हैं, थक गए। कहता है थक गए हैं, देख अभी पहला ही क्लास भी ठीक से नहीं शुरू हुआ है, कहता है थक गए। चलिए ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये गवर्नमेंट है, और ये सॉवर्निटी उसको कहते हैं, संप्रभुता। सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? संप्रभुता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आपसे कभी परीक्षा में पूछेगा, पूछा भी हुआ है कि ठीक से बैठो बाबू, ठीक है, अभी तो आज तो शुरू भी नहीं हुआ, अब तो आज तो 6:30 से शुरू करते 9 बजे तक, लेकिन वो तो बारिश ने थोड़ा सा प्रतिकूल प्रभाव डाल दिया। फिर चलो चलता रहता है। तो मैंने अभी आपसे बताया कि ये 4 तत्व सबसे पहले याद रखिए: भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। आपसे परीक्षा में पूछेगा कि राज्य के तहत कौन से तत्व नहीं आते, बना लोगे अब? या राज्य के तहत तत्व आते हैं 1 2 3 4 5, 5वां कोई और दे देगा, कहेगा चुनो। 1 2 सही है, 2 3 सही है, 1 2 3 सही है, 1 2 3 4 सही है, 1 2 3 4 5 सही। 4 तत्व याद रहेगा। कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो बना लोगे कि नहीं बना लोगे? पहला, दूसरा। अच्छा, ये कोई महात्मा गांधी का जन आंदोलन नहीं, या सहयोग के बाद नमक आंदोलन, नमक आंदोलन के बाद भारत छोड़ो, तुमको जैसे याद हो जाए।
ये नहीं कि भूमि, भूमि के बाद क्या था, भूमि के बाद क्या था, नहीं, कोई जो ही नहीं। तुमको सरकार याद आ गया तो सरकार पे टिक लगा देना, सरकार को पहले बोल दो, भूमि, उसके बाद उसके बाद उसके बाद संप्रभुता। सबसे महत्वपूर्ण कौन है, सबसे महत्वपूर्ण कौन है, सबसे महत्वपूर्ण कौन है, कौन कौन से तत्व हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, खत्म। सबसे इंपॉर्टेंट पूछोगे सर ये संप्रभुता किस चिड़िया का नाम है? ये चिड़िया का नाम नहीं है। संप्रभुता एक ऐसी अवधारणा है जिसमें कोई भी देश जब नीति बनाता है संसद में तो उस पर किसी बाहरी देश का इंपैक्ट नहीं होता। इंपैक्ट मतलब प्रभाव, ठीक है, उस पर किसी बाहरी देश का प्रभाव नहीं होना, इसी को हम संप्रभुता कहते हैं। ऐसा नहीं कि हम नीति बना रहे हैं कोई आतंकवादी विरोधी नीति और उसमें अमेरिका कहेगा कि नहीं आप हार्ड नहीं बनाइए, आप सॉफ्ट बनाइए, ऐसा नहीं कर सकता है, ठीक है कि नहीं? तब क्यों? क्योंकि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। अभी कुछ दिन पहले जर्मनी ने भारतीय लोकतंत्र पर टीका टिप्पणी कर दी कि आप तो अधिकांश लोगों को जेल में डाले हुए हैं, राजनीतिक दलों को, इससे भारत में लोकतंत्र का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। तो भारत को ये बात नागवार लगी। जर्मनी के राजदूत को बुला के कड़े शब्दों में कहा कि अपने हरकतों से बाज आ जाए, भारत एक संप्रभु देश है, जो गलत लोग होंगे या कोई ऐसा तो है नहीं कि सीधे डाल दिया गया, पूरी विधिवत कानूनी प्रक्रिया के बाद किसी को डाला गया, ठीक है कि नहीं? तो कानूनी प्रक्रिया के तहत ही उन्हें छोड़ा भी जाएगा और बेल वेल तो उनका अधिकार बनता है, तो वो तो मिलेगा ही मिलेगा और मिला भी है। तो ये ऐसा स्टेटमेंट भारत ने क्यों दिया? ऐसा स्टेटमेंट भारत ने इसीलिए दिया कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। संप्रभुता का अर्थ है किसी बाहरी देश का प्रभाव का नीति के निर्माण में न होना। नीति के निर्माण में किसी बाहरी देश का प्रभाव का न होना, वो क्या है? संप्रभुता है। भूमि का मतलब समझोगे? भूमि एक ऐसा साधन है जो उत्पादन को बढ़ाता है, विशेषकर खेती बाड़ी के, कृषि और खेती के दोनों दो चीज होते हैं। फिर बाद में कृषि खेती समझिएगा, अभी तो फिलहाल कृषि भी समझ गए तो बहुत है। जनसंख्या बताने का कोई उद्देश्य है कि जनसंख्या क्या है? मानव की संख्या, ठीक है कि नहीं? जब देश को आजादी मिली थी तो 38 करोड़ की जनसंख्या थी। आज देश की जनसंख्या मोदी साहब के शब्दों में 140 करोड़ है, लेकिन वो पॉपुलेशन टाइम बम जो आईटी और दिल्ली पे लिखा हुआ है उसके अनुसार 142 करोड़ प्लस मूल बिंदु पे आ जाइए। इसके बाद सरकार एक मूर्त इकाई है जो संविधान को लागू करती है और उसको हम लोग चुनते हैं। ये सरकार के भी कई स्वरूप होते हैं। एक होता है राजतंत्रात्मक मतलब राजा का शासन, जो बुलंदशह राजा वही सत्य हुंछा, जो राजा बोल दिया वही सत्य हो गया और वही कानून हो गया। दूसरा है तानाशाही व्यवस्था, जिसमें एक व्यक्ति केंद्रित शासन होता है कि मैं जो बोल रहा हूं वही क्या है, वही ठीक है कि नहीं? और तीसरा होता है लोकतांत्रिक, जो जनता की भागीदारी के आधार पे बनता है। उसके दो रूप होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष, जैसे एमपी का चुनाव जो होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो लोकसभा के सदस्य को चुनते हैं। तो आप लोग कैसे चुने हैं? प्रत्यक्ष चुने हैं। अब तो हर जगह चुनाव हो गया है, दरभंगा में भी हो गया, मधुबनी में भी हो गया, समस्तीपुर में भी हो गया। तो आप लोग मैक्सिमम इसी 2-3 डिस्ट्रिक्ट के होंगे, ठीक है कि नहीं? और ऐसे भी उत्तर बिहार में सभी जगह चुनाव हो गए। तो क्या चुनाव जिसका जो उम्र हो गया, तो आप लोग क्या किए? जा करके बटन दाबे, तो प्रत्यक्ष रूप से चुनेंगे अपने एमपी को, ठीक है कि नहीं? एक होता है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का चुनाव कहाँ होता है? किस राष्ट्रपति को जो हम लोग चुनते हैं वो हम नहीं चुनते हैं, हमारा प्रतिनिधि चुनता है। सभी राज्यों के जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं वो सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के, प्लस जितने एमपी हैं लोकसभा और राज्यसभा के, चुने हुए एमपी, मनोनीत नहीं, चुने हुए एमपी राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो इस तरह से लोकतंत्र के दो भाग हैं, एक प्रत्यक्ष, दूसरा अप्रत्यक्ष। और लोकतंत्र के विषय में लिंकन ने सबसे अच्छा डिफिनेशन दिया था। क्या दिया था? कि लोगों के द्वारा लोगों के लिए चलाया गया शासन। लिंकन पूछिए असल लिंकन कौन थे? लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे जिन्होंने वहां दास प्रथा का उन्मूलन किया था
और आज आधुनिक अमेरिका बनाने में लिंकन की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण थी। 1865 में उनकी हत्या कर दी गई। ठीक है कि नहीं? तो ये सब आपके लिंकन के कॉन्टेक्स्ट में महत्वपूर्ण बिंदु है। फिलहाल तो अभी हम लोग जिस बिंदु को देख रहे थे उसको इतना देखने के बाद तब हम लोग देखेंगे कि हमें संविधान में पढ़ना क्या क्या है। समझ गए? तो एकदम शून्य से संविधान, केवल क ख ग घ लिखना आना चाहिए। इतना तो लिखना सब लोग जानते ही होंगे। तो अब संविधान और पॉलिटी में बिल्कुल यहीं से स्टार्ट होगा। तो अब लिखना शुरू लिखिए। सामान्य अध्ययन के 9 खंड है, पहले ये 9 लिख लो। ठीक है, आज से विधिवत शुरू। सामान्य अध्ययन के 9 खंड हैं। सामान्य अध्ययन के 9 खंड है। पॉलिटी, देखो हिंदी में लिखना है तो संविधान, ऐसे अंग्रेजी सीखो। ठीक है, अंग्रेजी सीखो। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तीसरा है ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। नहीं लिख रही हो? लिख लिए, वेरी गुड, तो बड़ी तेज है। बायोलॉजी, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स, ठीक है। मिसलेनियस, ठीक है। ओके, अब आ जाइए। ये 9 खंड में आपको पढ़ना है। हम लोग शुरुआत कहां से करें? हम लोग पॉलिटी से करें। तो लिखो पॉलिटी, लिखिए। पॉलिटी, लिखेंगे पॉलिटी में सबसे पहले संविधान 2 शब्दों के मेल से बना है। संविधान 2 शब्दों के मेल से बना है। दो शब्दों के मेल से बना है। समजोड़ विधान, समजोड़ विधान, समजोड़ विधान, समजोड़ विधान। इसी तरह से समान कानून, इसी तरह लिख दो जैसे लिखा हुआ है। समजोड़ विधान, समान कानून, समान कानून, समान कानून। ठीक है, अब लिखिए। यह संविधान एक प्रकार का वैधानिक दस्तावेज है। एक प्रकार का वैधानिक दस्तावेज है। एक प्रकार का वैधानिक दस्तावेज, लीगल डॉक्यूमेंट, वैधानिक दस्तावेज है। वैधानिक दस्तावेज है। वैधानिक दस्तावेज है
जो राजव्यवस्था के संचालन में 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 मदद करती है, जो राजव्यवस्था के संचालन में मदद करती है। ठीक है, मदद करती है। उल्लेखनीय है कि नेक्स्ट पॉइंट, उल्लेखनीय है कि संविधान के अनुसार जो शासन चलती है, उल्लेखनीय है कि संविधान के अनुसार संविधान के अनुसार जो शासन चलती है, संविधान के अनुसार जो शासन चलती है उसे संविधानवाद कहते हैं, उसे संविधानवाद कहते हैं। संविधान के अनुसार जो शासन चलती है उसे संविधानवाद कहते हैं। क्लियर? अब लिखिएगा, 1 मिनट नहीं, हम 2 मिनट रुकेंगे। 3 बार बोलेंगे, कहोगे तो 4 बार भी बोल देंगे। बिना लिखाए हुए समझाए हुए जाएंगे नहीं, आप पूछेंगे भी हम। हाँ, ठीक है, लिख लिए? इतना सुंदर हैंड राइटिंग बना के लिखोगे तब तक तो हम खड़े ही रह जाएंगे, तो तेजी लाओ। ठीक है, हाँ, तो मैं बताया संविधान क्या है और संविधानवाद क्या है, पढ़े ना? अब किसके लिए संविधान है? राजव्यवस्था के लिए। तो राजव्यवस्था के लिए, अब राजव्यवस्था के 2 भाग हैं, एक है राज्य, दूसरा व्यवस्था, अरेंजमेंट। तो राज्य क्या है? एक ऐसी इकाई है जिसमें 4 तत्व हैं। कौन से तत्व हैं? भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। सबसे महत्वपूर्ण संप्रभुता है, और इसकी अवधारणा दिया था जॉन बोडीन ने। इसका अवधारणा किसने दिया था? अब लिखो, एक एक करके लिखेंगे। राजव्यवस्था, ये जो लिखे हो, पहला लाइन क्या लिखे हो? संविधान एक समझ के लिखो। संविधान एक वैधानिक दस्तावेज है, लिखे ना? किसके लिए? राजव्यवस्था के संचालन के लिए। अब राजव्यवस्था को समझोगे ना, तो लिखो राजव्यवस्था, राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था में लिखिएगा, राज्य व्यवस्था में राज्य एक ऐसी इकाई है, राज्य एक ऐसी इकाई है, राज्य एक ऐसी इकाई है जिसमें 4 तत्व की प्रधानता है, जिसमें 4 तत्व की प्रधानता है। राज्य एक ऐसी इकाई है जिसमें 4 तत्व की प्रधानता है, 4 तत्व की प्रधानता है। चेहरा देख रहा है, लिख लो ना 4 तत्व। पहला, भूमि, जनसंख्या, सरकार। भूमि, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता। भूमि, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता। भूमि, जनसंख्या, सरकार, इनमें सबसे महत्वपूर्ण, अब लिखोगे, इन 4 तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण, इन 4 तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण इन 4 तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण संप्रभुता है। सोवर्निटी अंग्रेजी में उसको कहते हैं, सोवर्न।
संप्रभुता है, जिसकी अवधारणा जिसकी अवधारणा जिसकी अवधारणा जॉन बोडीन ने दी थी, जिसकी अवधारणा जॉन बोडीन ने दी थी। जॉन बोडीन, बोडीन अम्मा यार, जॉन नहीं लिखना जानते हो, जॉन बोडीन, अंग्रेजी में जॉन बोडीन। अब हो जाएगा ये इंग्लिश की क्लास तब। सर बोडीन का स्पेलिंग क्या लिखे हैं देख लो, अपना लिख लो, BODIN, ठीक है। तो ना पॉलिटी लिख रहे हो, गलती स्पेलिंग भी चलेगा, मूल चीज याद रखो बोडीन, इंग्लिश में नहीं चलेगा, लेकिन ईएस के क्लास में घसीट दो। क्या बोडीन, तुम पढ़ रहे हो ना, डॉक्टर का हैंडराइटिंग डॉक्टर पढ़ लेता है ना, और हाँ मेडिसिन सेंटर भी पढ़ लेता है, और पढ़े कि नहीं पढ़े कोई, ठीक है कि नहीं। चलो, तो उसी तरह से मास्टर का हैंडराइटिंग कोई पढ़े चाहे नहीं पढ़े विद्यार्थी पढ़ लेगा, ओके। तो किसने दिया था, नोट में लिखो संप्रभुता क्या है, तो लिखिएगा ना संप्रभुता क्या है, संप्रभुता क्या है, संप्रभुता क्या है। नहीं लिखे हैं, ये लिखाए थे ना, उन्हें बताए थे ना, नहीं बताए थे, लिखेंगे। देश के नीतियों पर, देश के नीति निर्माण पर, देश के नीति निर्माण पर किसी बाहरी देश या संस्था का प्रभाव का न होना, देश या संस्था के प्रभाव का न होना, देश के नीति निर्माण में या पर किसी अन्य देश या संस्था का प्रभाव का न होना, देश या संस्था के प्रभाव का न होना संप्रभुता है, संप्रभुता है, संप्रभुता है। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 लिखेंगे, भारतीय संविधान में राज्य का उल्लेख, राज्य का उल्लेख भारतीय संविधान में राज्य का उल्लेख अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 156 में किया गया है, और अनुच्छेद 156 में किया गया है, में किया गया है, अनुच्छेद 156 में किया गया है। दोनों को अंडरलाइन करो, इस दोनों को, अनुच्छेद 156 को, अनुच्छेद 12 को, लाल कलम से 2 कलम लाओ, एक ब्लू और दूसरा लाल। लाल से इंपॉर्टेंट पॉइंट को क्या करोगे, अंडरलाइन करोगे। और फिर खाना खाने से पहले दिन का एक बार देख लोगे, और रात में सोने से पहले, और सुबह क्लास में जब आते हो 5-10 मिनट जब बैठे रहते हो उस समय एक बार देख लो। 3 बार यदि 24 घंटा में देख लोगे तो 70-80% बातें दिमाग में रह जाएगी, और नहीं यदि छोड़ दोगे तो फिर 1-2-3-4 दिन के बाद वो लाइन सब आपको अज्ञात की तरह लगने लगेगा, ठीक है कि नहीं, लगेगा कुछ सुना सुना है, और बाद में तो 10-12 दिन के बाद तो सूना सूना हो जाए।
ठीक है कि नहीं? पहले तो सुना सुना लगेगा, इसके बाद सुना सुना जब कहेंगे कि बताओ संप्रभुता की अवधारणा किसने दी, तो ऐसे करके देखोगे कि श्रीमान आप बताए थे क्या, मतलब तब तक बोर्डिंग कहाँ चला जाएगा उसका कोई पता नहीं है। बताने के लिए तो राज्य में बहुत कुछ है। यूरुग्वे मोंटेविडियो सम्मेलन हुआ था, वहां से राज्य की अवधारणा हुई थी, लेकिन ये सब किसके लिए है? ये सब भविष्य के लिए है। जब ऑफिसर बनना चाहो तब। उसके अभी वो कहते हैं ना, गांव घर में हसुआ के विवाह में खुरपी का गीत गाना ठीक नहीं है। अभी तुम्हारे लिए जितना उपयोगी है उतनी चीजों को जानो। अब इस बिंदु को हम लोग ले चलते हैं कहाँ? अब संविधान में। इस संविधान भारत में कैसा है, स्थिति में है, संविधान की शुरुआत कहाँ से हुई, ये सबको आप थोड़ा सा लिखेंगे तो लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज। भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा, भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया। संविधान सभा के द्वारा किया गया। बोलो। भारतीय संविधान, आराम से सुनो ना, 3 बार बोलते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया। संविधान सभा के द्वारा किया गया, जिसका उल्लेख कैबिनेट मिशन योजना 1946 में हुई थी। जिसका उल्लेख कैबिनेट मिशन योजना 1946 में हुई थी। 1946 में हुई थी। 1946 में किसका हुआ था? 1946 में हुई थी। तो कैबिनेट मिशन को अंडरलाइन कर लो। इसको अंडरलाइन कीजिएगा। कैबिनेट मिशन को कब आया था? 1946। संविधान सभा का स्पष्ट उल्लेख सबसे पहले कहां किया, किस में किया गया? कैबिनेट मिशन योजना। और भारतीय संविधान को किसने बनाया? भारतीय संविधान को किसने बनाया? और संविधान सभा पूरा पढ़ेंगे ही, अभी रणनीति पढ़ाएंगे तो बताएंगे ही। अब आइए दूसरा लिखिएगा। महत्वपूर्ण है कि भारत में संविधान सर्वोच्च है। महत्वपूर्ण है कि अब आप जा सकते। महत्वपूर्ण है कि भारत में संविधान सर्वोच्च है। भारत में संविधान सर्वोच्च है। भारत में संविधान सर्वोच्च है। अंडरलाइन करो। भारत में संविधान सर्वोच्च है। ठीक है, अंडरलाइन करो संविधान की सर्वोच्चता। क्वेश्चन कैसे आएगा कि भारत में सर्वोच्च है संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। अरे ऑब्जेक्टिव लिखना नहीं है, समझाने के लिए बता रहे हैं। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्योंकि आपका परीक्षा का मॉडल्स क्या है? ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव है तो चौथा देगा डी, संविधान। तो टिक किस पे लगाओगे? डी पर लगाओगे। आज की तारीख में, अब परसों तरसों की तारीख में क्या होगा वो तो राम जाने। ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाइए। तो मूल बिंदु समझ में आ गई ना? अब आइए, संविधान की जो शुरुआत है, ठीक है, सबसे पुराना संविधान, उसकी शुरुआत ब्रिटेन से होती है, लेकिन वहां अलिखित संविधान था। लिखित संविधान का सबसे पुराना मॉडल कौन सा है? अमेरिका में है। हमारी संविधान कैसी है? लिखित है। हमारी संविधान कैसी है? लिखित है। अमेरिका का संविधान कैसी है? लिखित है। ब्रिटेन का संविधान कैसी है? समझ में आ गई? तो यह भी आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से देश का संविधान अलिखित है? आशा है समझ गए। अब लिखो उसको, पैराग्राफ चेंज लिखिएगा। विश्व का सबसे पुराना अलिखित संविधान, विश्व का सबसे पुराना
और लिखित संविधान ब्रिटेन का है, ब्रिटेन का है, ब्रिटेन। इसके अलावा अलिखित संविधान कहाँ कहाँ है? इजराइल में है, सऊदी अरब में है, न्यूजीलैंड में है, कनाडा में है। कितना चीज लिखोगे, लिखिए। इसके अतिरिक्त अलिखित संविधान, किसके अतिरिक्त? ब्रिटेन के अतिरिक्त अलिखित संविधान इजराइल, हाँ हाँ तुम चिंता मत करो, इजराइल, सऊदी अरब, सऊदी अरब, इजराइल, सऊदी अरब, ब्रिटेन के अतिरिक्त इजराइल कहाँ कहाँ है? और अलिखित तो इजराइल में है, सऊदी अरब में है, न्यूजीलैंड में है, इजराइल, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब, कनाडा, कनाडा में, कनाडा में है। ठीक है, अब मार दोगे ना। अब पूछेगा निम्नलिखित में से लिखित संविधान कहाँ है? ए इजराइल, 2 ब्रिटेन, 3 रूस, 4 सऊदी अरब। बन गया ना? कैसे बन गया? क्योंकि जब तुम कंप्लीट जानकारी रख लोगे तो क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। अब देखो एक पन्ना में 150 क्वेश्चन हम बना देंगे कम से कम। अब तुम 150 क्वेश्चन बना लोगे तो जितना लाभ नहीं होगा उतना एक पन्ना पढ़ करके होगा। इसलिए ऑब्जेक्टिव तभी पढ़ना चाहिए जब आपकी सब्जेक्टिव से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और तब ऑब्जेक्टिव फटाफट क्या है, किसी भी तरह का रहेगा, कितना भी घुमा के देगा, आप बनाने की स्थिति में आ जाएंगे। नहीं तो शॉर्ट ऑब्जेक्टिव रख लीजिएगा, सर हम तो ये 10,000 ऑब्जेक्टिव रटे हुए, बेकार, फालतू। क्योंकि क्वेश्चन का रिपीटिशन मात्र 10% ही होता है। किसी परीक्षा में जाओगे तो प्रीवियस वर्ष का 30 साल 25 साल के क्वेश्चन से 10-20% ही लाभ पहुंचता है। प्रीवियस ईयर के प्रश्न इसलिए कहे जाते हैं कि वो एक ट्रेंड है, उस ट्रेंड को फॉलो अप करना चाहिए और उसी आधार पे आगे बढ़ना चाहिए। हर सब्जेक्ट का एक ट्रेंड होता है। सामान्य अध्ययन का ट्रेंड आपके स्तर में सिंगल लाइन का है, वही पीसीएस में जाओगे तो थोड़ा डबल लाइन पूछेगा, ठीक है कि नहीं। यूपीएससी में जाइएगा तो कई एंगल से, मल्टी डायमेंशनल एंगल से जानना चाहेगा, ठीक है कि नहीं। तो स्वाभाविक है कि हर स्तर में जो मॉडल्स है वो अलग अलग, नेचर है अलग अलग, ट्रेंड है अलग अलग है, ठीक है। आप जिस स्तर पे हैं उसके लिए इतना पर्याप्त है। अब लिखिएगा, सबसे पुराना लिखित संविधान, सबसे पुराना लिखित संविधान, नेक्स्ट पॉइंट में, सबसे पुराना लिखित संविधान अमेरिका का है, अमेरिका का है। सबसे पुराना लिखित संविधान अमेरिका का है। किसका है? इसके अलावा लिखित संविधान की परंपरा, इसके अलावा लिखित संविधान की परंपरा, इसके अलावा लिखित संविधान की परंपरा, लिखित संविधान की परंपरा रूस, जापान और फ्रांस में, रूस, जापान और फ्रांस में। इसके अलावा कहाँ कहाँ है? रूस, जापान और फ्रांस में। और लिखित संविधान की परंपरा कहाँ कहाँ है? इजराइल, सऊदी अरब, न्यूजीलैंड और कनाडा, ठीक है। तो अब संविधान समझ में आ गई, बेसिक एकदम। कि संविधान क्या है, आज अभी हम पढ़ाए हैं संविधान क्या है, ठीक है। और संविधान का निर्माण किसने किया, और संविधान किसके लिए है, तीनों चीज पढ़ लिए। क्या है? तो राज्य व्यवस्था को संचालन करने के लिए एक वैधानिक दस्तावेज है। इसके बाद किसने किया? संविधान सभा ने किया, जिसका उल्लेख कैबिनेट मिशन योजना 1946 में।
और किसके लिए है? हम भारत के लोग के लिए, वो भी बताएंगे। स्रोत, संविधान का स्रोत क्या है? तो लिख दो लास्ट, भारतीय ऐसे लिख दो, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान। हाँ लिखिएगा नहीं, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान, सबसे बड़ा संविधान है, जिसमें मूलतः 395 अनुच्छेद, जिसमें मूलतः बता रहे हैं, जिसमें मूलतः 395 अनुच्छेद, मूलतः मतलब जब संविधान बना था तो इतना ही अनुच्छेद था, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची, 22 भाग और 8 अनुसूची, अनुसूची है। बताएंगे क्या होता है। अब सुनो, कितने मूलतः थे? अनुच्छेद 395। इस मकान को एक भारतीय संविधान समझो। इस मकान को क्या समझिए? इस मकान में 10 कमरे हैं। कहाँ सर? 1 2 3 सर 4 ही तो दिखाई दिख रहा। चौथे फ्लोर पे 4 कमरे हैं, ठीक है कि नहीं? तो 4 3 7 हुआ। एक कमरा वो भी हो गया, एक कमरा उधर हो गया कंप्यूटर सेक्शन, एक हो गया ऑफिस। कितना हुआ? 10 हो गया ना, ठीक है कि नहीं? अब बाथरूम उथरूम को भी जोड़ोगे तो मिसलेनियस, वो क्या हो गया? विविधा। चलो खैर मूल में आ जाओ। तो ये समझ में आ गई ना? तो ये अनुच्छेद हुआ। कमरा क्या है? अनुच्छेद है। इसका भाग कितने भाग में बटा हुआ है? तो एक भाग क्लासरूम है, एक भाग ऑफिस है, एक भाग आपका कंप्यूटर सेक्शन है, एक ऊपर का भाग मेरे आराम करने और पढ़ने वढ़ने के लिए कुछ मटेरियल वगैरह का स्टडी करने के लिए है, ठीक है कि नहीं? उसके ऊपर गेस्ट रूम है, ठीक है? हर तरह का व्यवस्था है। मूल बिंदु पे आ जाओ तो ये क्या हुआ? भाग हुआ। मतलब 5 भाग में ये पूरी फ्लैट जो है बटी हुई है। अब अनुसूची क्या हुआ? हैंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हाथ। इस कमरा का हाथ क्या है? इस कमरा का हाथ है, इस जगह का हाथ क्या है? ये पोडियम, जहां मास्टर साहब आकर काम करते हैं। कितना भी बिल्डिंग रहता, मास्टर साहब नहीं आते, नहीं तो काम चलता। तुम कुछ भी कर लेते, इतना 100 तरह का जो है पकवान रख लेते, हाथ नहीं रहता तो सर सूंघ लेते और छोड़ देते और क्या करते। तो हाथ क्या है? मेन इकाई है, एक्सिक्यूटिव इकाई है। तो अनुसूची क्या है? हाथ है। संविधान का हाथ है, संविधान का। समझ में आ गई ना? तो अनुच्छेद क्या है? कमरा। भाग डिफरेंट भाग में बांटते हैं, ठीक है कि नहीं? उस मान लीजिए शरीर को ही सोच लो ना, शरीर के क्या है? शरीर के कई खंड है, माथा है, पेट है, नहीं नीचे का भाग है, डिफरेंट डिफरेंट। ये हो गया भाग। अब सबको अलग अलग कर लोगे तो हो गया क्या? अनुच्छेद। एक हो गया हाथ, जो मेन काम करता है पूरे दिन भर में। सबसे ज्यादा उपयोग किसका करते हो? साइकिल चला के आए होगे, हाथ का उपयोग किए होगे। किताब लेके टांगे होगे, हाथ का निकालोगे हाथ से। सब काम तो हाथ ही का है। भोजन जाओगे, ठांस भोजन, चांप निद्रा करोगे, किससे? सर वो तो ठांस भोजन ना हाथ से, चांप निद्रा आंख से। चांप निद्रा हाँ, लेकिन ठांस भोजन हाथ से। मूल बिंदु समझ गए ना? हाँ, तो चलो अब आईपीएल खत्म हो रहा है। आईपीएल जैसे करके टोंगते हो रिमोट से या मोबाइल से। मोबाइल कैसे चलता है? सब चीज तो उसी से चलता है, ठीक है कि नहीं? अब आईपीएल का जमाना खत्म हो गया, मतलब अब तो खत्म पर है, ठीक है? अब बीपीएल को याद रखना है आपको। मूल बिंदु पे आ जाना है। कहाँ थे? भारतीय संविधान में मूलतः 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, 8 अनुसूची। तो समझ में आ गई ना? लेकिन वर्तमान में कितने? विभिन्न संशोधन के बाद आज 126-27 संविधान संशोधन हो गए। उसके बाद 450 से अधिक, 460 करीब अनुच्छेद है।
लेकिन अनुच्छेद की संख्या अलग अलग नहीं है। जैसे जैसे 16 सब सेक्शन 4, तो 16 सब सेक्शन जो 4 है वो क्या है, वो भी अनुच्छेद है और 16 भी अनुच्छेद है। तो कुल मिला के 460 अनुच्छेद है। इसके बाद 25 भाग है और 12 अनुसूची है विभिन्न संशोधनों के बाद। तो लिखेंगे, ध्यान में रखें, ध्यान में रखें, विभिन्न संशोधनों के बाद, विभिन्न संशोधनों के बाद, विभिन्न संशोधनों के बाद सबको बंद कर लो बटन उठन, ठीक है। हाँ, हमसे कम बड़ा छाती नहीं है, तो हम भी कल से 3 बता दिए, हम भी कल से 3 ठो खोल के आएंगे तो तुमको खराब लगेगा। हाँ, तो बंद करके रहिए। क्या लिखें, विभिन्न संशोधनों के बाद 460 अनुच्छेद, 460 अनुच्छेद की क्या की हो जी? ठीक से तरीके से कॉपी ओपी रखो ना, कितना बढ़िया स्वाति रखी है कॉपी। कहाँ थे हम लोग? 460 अनुच्छेद, 25 भाग, 25 भाग, ठीक है, और 12 अनुसूची हैं, और 12 अनुसूची है, 12 अनुसूची है। कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची है, ठीक है। यह है भारतीय संविधान। ये क्या है? तो भारतीय संविधान में क्या पढ़ें? भारतीय संविधान में पढ़ें, अभी आज की कक्षा हमारी किससे संबंधित थी? क्या है संविधान? क्या क्या, किसके लिए और किसके लिए किया गया? बात का क्या है, किसके लिए है और किसने बनाया? किसने बनाया? यहां तक क्लियर है ना? यहां तक जो भी बात लिखे हो याद हो गया ना? अब लिखो कि संविधान में पढ़ना क्या क्या है। पहली कक्षा तो उसी की होगी, क्या है, किसके लिए है और पढ़ना क्या क्या है संविधान में। इतने बड़े टॉपिक्स में हमें कितने चैप्टर पे ध्यान देना है? तो लिखो, संविधान की रणनीति, संविधान की रणनीति, संविधान की रणनीति। सबसे पहले लिखो संविधान का विकास, संविधान का विकास, संविधान का विकास, ठीक है। दूसरा, संविधान सभा, संविधान सभा। इस दोनों चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है कि नहीं? सबसे पहले स्टार्ट जो क्वेश्चन का होता है यहीं से होता है, विकास। और ये क्या है सर? यहां से नहीं आएगा, बेसिक चीजें। ये चैप्टर तभी ना पढ़ोगे जब ये बातें समझ में आ जाएगी, ठीक है कि नहीं? तो इस बात को ध्यान में रखना। और एक बार फिर वीडियो भेज देंगे, वो आप लोग के व्हाट्सएप ग्रुप पर है। और सब्सक्राइब, रेलवे लक्ष्य एसएससी जो है उसको सब्सक्राइब कर लोगे तो तुमको वीडियो भी मिल जाएगा। कुछ जाता है, अभी कुछ जाएगा, फिर नहीं जाएगा, वो सब तो चलता रहेगा। लेकिन ये सुविधाएं तुमको वर्तमान में मिली हुई है, तो इसको एक आध बार और देख लेना, कॉपी 2-3 बार और पढ़ लेना। होता है ना कि लड़का कोई कमजोर है, तो कमजोर है, एक बार में बातें नहीं समझ में आई, तो कम से कम एक बार सुन मिलेगा। सब्जी काट रहा है, रोटी बना रहा है, उस समय भी सुनते सुनते भी बहुत सारी चीजें क्या होती है, ज्ञान के कई स्वरूप होते हैं, उसमें एक स्वरूप जो होती है श्रुति, ठीक है कि नहीं? सुन करके भी ज्ञान होता है। तो एक ज्ञान तो हो गया, ठीक है। और दूसरे के लिए उसको रिवीजन करते रहोगे तो रिवीजन के लिए वीडियो देख लेना, ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाओ। मूल बिंदु यह है कि इसके बाद अब संविधान में पढ़ना क्या क्या है। तो पहला दिन कल पढ़ाएंगे, कल नहीं परसों पढ़ाएंगे, ठीक है। परसों क्या पढ़ाएंगे? संविधान का विकास, एकदम 6:30 बजे। अरे सब कुछ ठीक रहा तो, अब आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है, मूसलाधार बारिश आ रही, तो अंत में क्या जाएगा? आज की कक्षा रद्द कर दी गई। अभी तो नहीं ना कहोगे नीरज जी को, सर हम आधा रास्ता में पहुंच गए हैं, ठीक है कि नहीं?
एक दो लड़के से कक्षा नहीं ना चलती है, कक्षा चलती है जब कम से कम एक कोरम होता है। वर्ड संविधान पढ़ रहे हो तो एक शब्द बताए थे, कोरम। कोरम होता है हिंदी में, उसको कहते हैं गणपूर्ति। अभी लिखो नहीं, सुनो। गणपूर्ति होती है लोकसभा राज्यसभा में बैठक चलने के लिए कम से कम कितना सदस्य हो कि कोरम, तब बैठक की शुरुआत होगी। तो कम से कम 1/10 सदस्य होना। मतलब राज्यसभा में 245 है और लोकसभा में 543 है, तो 245 से 25 और यहाँ 55 करीब। ठीक है कि नहीं? तो 1/10 सदस्य होंगे तब कक्षा आपकी चलेगी। आपकी कक्षा में 100 लोग हैं, 1/10 नहीं है, यहाँ कम से कम पास मार्क है। पास मार्क का मतलब कम से कम 30% होना चाहिए। ठीक है कि नहीं? 100 में 30 भी आएगा तब शुरू हो जाएगा। तो ऐसा है, समझ गए ना? कि ऐसा नहीं कि सर हम आ गए हैं और दो चार से तो नहीं शुरू होगा। तो सर हम लोग को क्या कीजिए, तुम लोग के लिए तो बरसाती क्वेश्चन रखे हुए हैं, लेकिन अभी सवाल ये उठता है कि अभी तुम लोग कुछ पढ़े नहीं हो तो बरसाती क्वेश्चन का क्या होगा? जब कुछ पढ़ लोगे तो एक तो बरसाती क्वेश्चन है। तो बरसाती क्वेश्चन में क्या है, एकदम उसी में 5 लड़का, मान लिया 200 लड़का 150 लड़का पढ़ रहा है, अब 5 ही आया तो उसको भगा नहीं ना देंगे। आया है तो चुपचाप बैठो, 5 ठो 100 150 200 क्वेश्चन वाला सेट दे देंगे, कहेंगे बनाओ। जैसे ही बारी छूटेगी तो किसी से बिना पूछे हुए भाग जाना। तो कुछ तो पढ़ के जाओगे ही ना, हर तरह का उपाय करके रखते हैं। और बरसात तो आएगी ही, फिर जून जुलाई में 2-4 दिन कक्षा डिस्टर्ब होती ही है। सुबह की कक्षा निश्चित रूप से डिस्टर्ब होती है, क्योंकि तुम देखोगे अधिकांश वर्षा किस समय होती है, सुबह में होती है। तो इसलिए अब ऐसा नहीं कि रात में वर्षा हो या नीरज जी को कहना सर वर्षा हो रही है क्या करें, अरे यार अभी तो 11 ही बजा है, पहले आराम से जाके सो 4-5 बजे तक, इसके बाद डिसाइड करोगे। चलो आगे लिखो। तो पहला दिन क्या पढ़िएगा? पहला दिन क्या पढ़िएगा? संविधान का विकास। दूसरा दिन संविधान की सभा। तीसरा लिखेंगे, तीसरा दिन संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य लिखो ना, संघ राज्य क्षेत्र ब्रैकेट में लिखो। अनुच्छेद 1 से 4, अनुच्छेद 1 से 4। ठीक है, लिख दे क्या? जैसे पहला दिन पढ़ोगे संविधान का विकास, दूसरा दिन पढ़िएगा संविधान सभा। यह सबसे महत्वपूर्ण भाग है। तीसरा संघ राज्य क्षेत्र। यह है आर्टिकल 1 से 4। ठीक है। चौथा नागरिकता। आर्टिकल 5 से 11 नागरिकता। तेजी से लिखो बाबू, तुम बहुत धीरे लिखते हो, तेजी से लिखो। नागरिकता। पांचवा मूल अधिकार। अनुच्छेद आर्टिकल 12 से 35, 12 से 35 सबसे इंपॉर्टेंट में। जिस पर टिक नहीं लगा इसका मतलब कि वो महत्वपूर्ण बहुत नहीं, लेकिन पढ़ना तो है। आप हमारे पास गेस क्वेश्चन पढ़ने नहीं ना है, संपूर्णता से पढ़ना है, जानकारी रहनी चाहिए। छठा नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 37 से 51।
आर्टिकल 36 टू 51, आर्टिकल 36 टू 51 नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, सातवां। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, जिस दिन संविधान सभा पढ़ोगे उसी दिन प्रस्तावना पढ़ेंगे। उसी दिन क्या पढ़ेंगे? प्रस्तावना पढ़ेंगे। छोटा है दोनों अध्याय, दोनों अध्याय छोटा है तो एक ही दिन में साफ कर देंगे। यहां यहां पढ़ेंगे मूल कर्तव्य। यह है आर्टिकल 51 को, आर्टिकल 51 को मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य, ठीक है। अब आइए आठवां, संघ की कार्यपालिका विधायिका और न्यायपालिका। ये सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। यह सबसे, और 3-4 क्लास इसमें लगती है। तो कितनी क्लास लगती है? 3-4 क्लास लगती। ठीक है, कहां से कहां तक है ये तीनों भाग? आर्टिकल 52 से 147, 52 से 147। ठीक है, इसमें 3-4 क्लास लगती है, 3 से 5 क्लास लगती है। मेजर पोर्शन यही है, और सब में एक एक क्लास, जितना जो लिखे उसी दिन खत्म। यहां तक कि ये दोनों दिन, ये दोनों जो है एक ही दिन हो जाती है, ये दोनों दिन एक ही दिन हो जाती है। ये सब तो एक एक कक्षा है ही। इसको जानबूझ करके 2 दिन में पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट भी चाहिए, इसीलिए जानबूझ करके 2 दिन पढ़ाते हैं। इसको 2 दिन क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि प्रारंभिक कक्षा रहेगी। एक ही दिन में यदि सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है कि नहीं, 1773 से 1947, पागल हो जाएगी। ठीक है, तो संविधान से फिर डर लगने लगे। हमको संविधान से डराना नहीं ना, आपको सिखाना है। ठीक है कि नहीं? कोई ऐसा भी नहीं है कि अगले दिन परीक्षा देना है कोई जाकर के, उसके लिए तो हम पहले ही कह दिए 8 महीना से पहले कोई फॉर्म नहीं भरना है। हाँ, फॉर्म भर देना, 2-3-4 महीना जब पढ़ लोगे तो फॉर्म भर देना, क्योंकि उसके बाद तो फॉर्म भरने के बाद प्रक्रिया में फिर टाइम लगता है ना, तो वो सब कर लेना। लेकिन 7-8 महीना के बाद ही तुम इस स्थिति में आओगे कि हम परीक्षा अब हम पास कर सकते। यदि कमांड कर लिए तो, कमांड नहीं किए तो एक बार फिर रिवीजन, फिर मॉनिटरिंग, वो तो है ही। वो तो जैसा लड़का का स्तर होता है उस तरह से वो आगे बढ़ता है, सीधी सी बात है। मूल बिंदु पे आ जाइए। इसके बाद 9 है महालेखा, महालेखा परीक्षक। यह है आर्टिकल 148 से 151, आर्टिकल 151 तक। अब आइए 10, राज्य की कार्यपालिका विधायिका और न्यायपालिका। राज्य की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है, और न्यायपालिका। यह है आर्टिकल 152 से 237 तक।
आर्टिकल 152 से 237 तक। ठीक है, चलिए ओके। ये में सबसे कम टाइम लगता है, इसमें 4 से 5 क्लास, इसमें 1 से 2 क्लास। पूछो क्यों? इसी का प्रोटोटाइप, इसी का प्रोटोटाइप है, इसलिए इसमें इसमें कम समय लगता है। इसमें 1 से 2 दिन में काफी है। और न्यायपालिका जहां ये पढ़ोगे, संघीय न्यायपालिका कंपेरिजन के साथ पढ़ाते हैं, तो ये चैप्टर यहीं पे हो जाता है, इसीलिए 1 से 2 क्लास में समाप्त हो जाता है। अब आइए 11, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग। अब 12, पंचायती राज। पंचायती राज, पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज। तो कुल मिलाकर, और लास्ट में अंतिम चैप्टर क्या होता है? अंतिम चैप्टर होता है वो है विविधा। विविधा, अंतिम चैप्टर विविधा। तो पूछोगे सर विविधा में क्या रखिएगा? तो विविधा में रखेंगे अनुसूची, विविधा में रखेंगे आपको संघ लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, विविधा में रखेंगे महाधिवक्ता। छोटे छोटे जो खंड सब हैं उसको कहाँ डाल देंगे? विविधा में डाल देंगे। ठीक है, विविधा में डाल देंगे सूची का बंटवारा, विविधा में डाल देंगे महत्वपूर्ण संशोधन या संविधान संशोधन। तो जिस दिन मुझे लगेगा कि आज विविधा बताना अनिवार्य है, उस दिन कहेंगे विविधा के भाग 2 में लिखेंगे। ठीक है कि नहीं? तो अपने आप आपका पूरा संविधान लगभग 15-16 क्लास में बेस बन जाएगा। इसके बाद आप भविष्य के लिए यदि तैयार होना चाहते हैं, आप कोई इंटर में या बीए पार्ट 1 में है, समय है, तो लक्ष्मीकांत का किताब खरीद लेगा, तो लक्ष्मीकांत का किताब पढ़ना शुरू कर देगा भविष्य के लिए। ठीक है कि नहीं? लेकिन वर्तमान में पहले जितना बता रहे हैं उतना कमांड करना है। ऐसा नहीं कि वर्तमान कमांड में है नहीं, चल दिए लक्ष्मीकांत पढ़ने, तो बर्बाद हो जाओगे। तो पहले वर्तमान को कमांड करना है। ठीक है, बहुत होगा। इसका सोर्सेज मैं बता ही दिया था शुरू दिन कि सामान्य अध्ययन में हमारा क्लास को छोड़कर कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि संपूर्णता से देखते ही हो, एक एक चीज लिखवा देते हैं। अब तुम अशुद्ध लिख लो तो ये अलग है, तो पीडीएफ किसी लड़के का रहता ही है अच्छा सा बना हुआ, ठीक है, उसको मैं भेज दूंगा। ठीक है, तत्काल तुम, अब पीपीटी भी दूंगा, तो पीपीटी से भी कुछ सीखोगे। जैसे आज पीपीटी की जगह समझाना था, लिखाना था, लिखाना होगा तो पीपीटी, और समझाना होगा तो ब्लैक बोर्ड। तो पीपीटी से क्या होगा कि शुद्ध शुद्ध थोड़ा सा लिखोगे, हमारी भी मेहनत कम पड़ेगी और कम दिनों में ज्यादा से ज्यादा चीज आप सीख लीजिएगा। तो स्टडी समझ में आ गई। तो यही आपका ये 15 से 100 विविधा में लिख देंगे ब्रैकेट में अनुसूची, 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 हाँ, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, सूची का बंटवारा, सूची का बंटवारा, अनुसूची क्या लिखो ना, संविधान संशोधन, कॉमा करके लिखिए ना, संविधान संशोधन, सूची का बंटवारा, सूची का बंटवारा, प्रोटोकॉल का क्रम, प्रोटोकॉल का क्रम, प्रोटोकॉल का क्रम, कि पहले राष्ट्रपति की कुर्सी लगेगी कि पहले प्रधानमंत्री की लगेगी कि पहले सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की लगेगी, तो क्रम होता है ना, क्रम को जान लो। चौथा महाधिवक्ता, देखो ना महाधिवक्ता, हाँ हाँ, महाधिवक्ता तो अंग्रेजी में कहते हैं एडवोकेट जनरल, तो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एडवोकेट जनरल।
एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सब दिन कुछ ना कुछ बताएंगे। हो सकता है कल संविधान, कल नहीं परसों जब संविधान का विकास पढ़ाएं, एक भाग पढ़ाएं, तो उस वहां हम भाग 2 में अनुसूची पढ़ा देंगे। आशा है समझ में आ जाएगी, ठीक है कि नहीं? तो देख लेंगे अपनी सुविधा और आपके भी सुविधा के अनुसार कि कितना पचा पाते हैं। आज वाली बात पच गई ना, सब बात क्लियर हो गई ना? चलिए, तो मैं अब पूछताछ का, मैं लास्ट में पूछताछ करता हूँ। तो मैं 5 आदमी से पूछूं, अपने मन से 5 आदमी खड़े होंगे कि मेरे मन से खड़े होंगे? हमारे मन से। तो तुम ही से शुरू करें क्योंकि तुम ही उत्तर दिया है। खड़े हो जाइए, खड़े खड़े वाले नाम बताइए, था परिचय उच्चय होते रहना चाहिए। हिमांशु कुमार जी, संप्रभुता की अवधारणा किसने सबसे पहले दी थी? वेरी गुड, बैठो। क्यों टेंशन हो रहा है तुमको? खड़ा हो, आगे कर लो, कुर्सी आगे कर लो। संप्रभुता क्या है? चलो कोई बात नहीं। भारत में क्या सर्वोच्च है? संसद, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा? इनमें से कोई नहीं। भारत में क्या सर्वोच्च है? मन्नी ओर देखो, मन्नी ओर, मेरी ओर देखो। ब्लैक बोर्ड पे सब बेकार की बातें लिखा है। क्या लिखा है? बेकार का है काम, क्या लड़का? बोलो। संविधान सर्वोच्च है, तो इसका विकल्प क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। बैठो, हाँ उठो, आप उठिए। राज्य के 4 आवश्यक तत्व कौन से हैं? बहुत बढ़िया। सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? क्या अर्थ होता है संप्रभुता? वाह, बहुत बढ़िया। नीति के निर्माण में। गुड। क्या नाम है? शैलेंद्र जी। हिमांशु, आपका? मोहम्मद इजराइल, नैयर आलम, मोहम्मद नैयर, नैयर, हाँ हो गया, ठीक है। चलो बैठो। अब 2 ठो कन्या से पूछ लें, बालिका से। चलो तुमको यह बताना है कि संविधान अलिखित कहाँ कहाँ है? अलिखित संविधान की परंपरा कहाँ कहाँ है? लिखा है ना? अलिखित संविधान का कहाँ कहाँ है? चलो तुम उठो। नागरिकता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? उल्लेख किस अनुच्छेद में? चलेगा, 5 to 11। चलो बैठो तुम भी बैठ जाओ, पहला दिन है इसलिए बैठा देते हैं, अगले दिन से याद रखना। हाँ स्वाति उठिए। लिखित संविधान की परंपरा कहाँ कहाँ है? बहुत अच्छा, वेरी गुड। अलिखित? ब्रिटेन, कनाडा, कनाडा और सऊदी अरब। ओके, चलो बैठो, ठीक है। हो गया टेस्ट। मिला जुला करके सब बोला, एक तो ये नहीं बोला, कमजोर कड़ी पकड़ाया। लास्ट में बोला कि सर इनमें से कोई नहीं है। वो तो कुछ नहीं बोली, तुम कुछ बोली? अच्छा तुम खड़ी हो तो अपने मन से कोई 5 तथ्य बताओ जो आज सीखी। क्या चीज बताए है ना जी? ये सब क्या है? सब परीक्षा में पूछेगा। मूल अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद है? रणनीति भी याद कर लोगे तो भी बहुत काम दे देगा आज। नहीं कि रणनीति में सर आज कहाँ किस पढ़ाला, रणनीति लिखवा देला अथा संविधान, बहुत चीज बताए हैं, ठीक है कि नहीं? यही यही याद कर लो ना आज। तुम यही याद कर लोगे तो ये बहुत बड़ा काम हो जाए, ठीक है। कि मूल अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद है, नागरिकता किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद है, संघ राज क्षेत्र किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद है, यही तुम याद कर लो तो समझो कि तुम और पिछले साल का क्वेश्चन बनाओगे तो तुमको लगेगा जा इसी, अभी तो कुछ पढ़े भी नहीं 2 क्वेश्चन बन रहा है, मन खुश हो जाएगा। सबसे ज्यादा खुशी कब होता है? जब परीक्षा हॉल में क्वेश्चन बनता है तो बड़ी खुशी होता है मन। कंपीट करने के बाद तो पूछो मत। तो बोलो अपने मन से 5 तथ्य, अपने मन से कोई 5 तथ्य बोलो जो आज सीखी।
जोर से बोलो, जोर से। वहां आ जाए हम, मैं यहां आ जाऊं, चलो बोलो। यहां से भी सुनाई नहीं दे रहा है, ये अपने बोल रही है, अपने सुन रही। हाँ, ब्लैक बोर्ड पे सब तो बताएंगे, लिखा है ना। अपने मन से कोई 5 तथ्य बोलो जो तुम कुछ सीखी होगी ना आज। घर जाओगी तो क्या बोलोगे कि आज जीएस पढ़े, जीएस में क्या पढ़े, पॉलिटी पढ़े, पॉलिटी में क्या पढ़े, संविधान क्या है सो पढ़े, कहाँ से भारतीय का संविधान, भारतीय संविधान का जो मूल पक्ष है वो सब पढ़े, भारतीय संविधान की थोड़ी विशेषता पढ़े। विशेषता में क्या पढ़े कि भारतीय संविधान सर्वोच्च है, यही ना विशेषता है। विशेषता में क्या पढ़ी, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। विशेषता में क्या पढ़े कि सबसे बड़े रूपों में कितने अनुच्छेद हैं, 395 मूलतः अनुच्छेद है, यही सब ना पढ़ी हो तो बोलोगे नहीं। बैठो, मेहनत करो, मेहनत, ऐसा काम नहीं चलेगा। ठीक है, अब हो गया तुमसे दूसरे दिन, एक ही दिन में सबसे पूछ लें, 5 आदमी से पूछेंगे ही पूछेंगे हम। ठीक है, आप लोग अपना तैयारी करके रखिएगा, आगे वाला से ज्यादा पूछते हैं, अब ऐसा नहीं कल से सब पीछे ही बैठेगा, तो फिर पीछे वाला से पूछेंगे। चलो ठीक है, तो यहां तक बातें समझ में आई ना। तो आज मैं कक्षा यहीं तक लेना चाहूंगा। अगले दिन परसों जब आप आइएगा तो संविधान के विकास से हमारी कक्षा, एक अच्छा सा कॉपी बना लीजिएगा। ठीक है, बहुत मोटा नहीं, मध्यम स्तर का, और तरीके से, जैसे ये लड़का बच्चा अच्छा से पढ़ रहा है, एक बढ़िया से लिखा संविधान, ऊपर लिखा नहीं, देखो अच्छा से लिखा है बेचारा, लिखा है, कोशिश किया है, तो अच्छे ढंग से अच्छा प्रस्तुतिकरण के साथ उसको लिखो। थोड़ा शुद्ध लिखते हो, सबको ठीक कर लेना। ठीक है, नीति लिखने नहीं आता है, भूमि लिखने नहीं आता है, उल्लेखनीय लिखने नहीं आता है। ठीक है, जल्दी जल्दी में होता है, चलो ये सब सीखो। ठीक है, ऑल द बेस्ट। और किसी को कुछ पूछना है हम